मैं अरुण भाई आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक मेरे दो दर्शक हैं। एक मेरे ASTN8QS हैं। वो जिस तरह की बातें लिख रहे हैं, मैं महिलाओं को, किसी के घर की महिलाओं हो, आपके घर की ASQS के TN की भी महिलाएं हो सकती हैं, उनके घर की माँ बाप हो, माँ बहन होंगी। आप सोच लीजिए जो आपने टिप्पणी लिखी है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर उसको पढ़ रही होगी तो कितनी खुश हो रही होगी कि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे मेरे उन्होंने कितना सुंदर बात लिखी है महिलाओं के लिए। शर्म आनी चाहिए। और अगर आप इसको विड्रॉ करिए और अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक करूंगा। गंदी बातें जाके जहां गंदगी दिखती है ना, जहां कमल में, जहां कीचड़ में कमल खिलता है, वहीं जाके सब दिखाइएगा। ये गंदी बातें सबको समझ में आती हैं, सब वयस्क हैं, सब एडल्ट हैं। जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं ये जाके उन्हीं को सुनाइए जिनको ये अच्छा लगता है। निशिकांत को सुनाइएगा, आपको बुला के शायद कुछ खाना पीना भी खिलाएगा। दूसरे एक सज्जन है कुलदीप कुमार शर्मा। अगर आपको लगता है कि मेंटली डिसबैलेंस लोगों की है तो आप जरा खुद ही किसी से पूछ लीजिएगा कि मैं एक डिबेट देखता हूं जहां मेंटली डिसबैलेंस लोग आके बात करते हैं, तो आपको क्या है जो इस तरह के 1 घंटा मेंटली डिसबैलेंस लोगों की बात सुनता है, वो खुद क्या है ये अपने किसी साथी से पूछ लीजिएगा। हम मेंटली हम उसको हम आपके उसको कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब जरा मैं अरुण भाई इसलिए आपसे कर रहा हूं, राहुल गांधी ने बाहर आके बाइट जो दी, उसकी समस्या क्या हो गई है कि आज की तारीख में केवल बीजेपी ही नहीं, मीडिया ही नहीं, ये जो न्यूज एजेंसी हैं वो भी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, पूरी तरह से वो हैं। उस बाइट को हम इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि वहां पे कुछ लोगों का ऐसी आईडी लगी है, वो आपको कॉपीराइट करके आपको मार्क दे देंगे जिससे आपका चैनल बंद हो जाए। उस प्रक्रिया में हम सब लोग उस लपेटे में आज की तारीख में उससे जूझ रहे हैं। वो अपनी समस्याएं यहां नहीं बोलते हैं, लेकिन उस सारी चीजों को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इसलिए वो बाइट नहीं दिखा सकते। लेकिन राहुल गांधी ने उस बाइट में बिल्कुल 3 बातें स्पष्ट कही कि मुझे 3 बात कहनी है। मुझे जनरल नरवाने की बात की करनी है। जनरल नरवाने की किताब में केवल एक सिर्फ ये नहीं है, उसमें बार बार प्रूफ हुआ है कि किस तरह से दिल्ली चीन के सामने घुटने टेका है, किस तरह से दिल्ली ने भारत की सीमा का, और वो क्वांटिफाइड नहीं हो सकता है कितनी सी, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन का बॉर्डर अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है, बॉर्डर नहीं बना है। तो वो कितनी हमारी जमीन में घुसा है ये अभी भी कभी भी वो क्वांटिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हमारे यहां आके बैठ गया है, ये पक्का उसमें हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने एमपी सस्पेंशन की कही, और तीसरी उन्होंने कहा है कि आपको महिलाओं से वो होगा। इस पे मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरे, केवल कांग्रेस की महिला नेत्री नहीं, केवल लोकसभा नहीं, पूरे उस महिलाओं के ऊपर आपने अनादर किया है। इन तीनों चीजों पे अरुण भाई मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूं कि आप कब तक भागेंगे, आप कब तक कहेंगे। और मैं जानबूझ के कुछ और चीजें नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रोवोक नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो आप प्रोवोक हो जाएंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज इस देश को जनरल नरवाने की जो भी बात है, या तो आप कहिए और उनसे बात करिए कि ये गलत लिखा है। जनरल नरवाने की बात, उनको उनका उनके ऊपर महाअभियोग चलाइए, मुकदमा कीजिए, कोर्ट में खींचिए ये लिखा कैसे। एमपी और महिलाओं से जो आपको नुकसान होने वाला था, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। मैं इस पे आपकी टिप्पणी लेना चाह रहा हूं, ये देश को कितना जानना जरूरी है। जी, आवाज आ रही सर? जी सर, एक चीज भूल रहे हैं आप, मैं आपको याद करा देता हूं। उन्होंने 8 सांसदों के विषय के जो निलंबन हुआ उसके विषय में भी पॉइंट अपना रखा था। 4-5 बातें उन्होंने कही थी, और जो बातें उन्होंने कही वो मैंने टीवी में सुनी भी हैं और उनको समझने का प्रयास भी किया है। अब बात यहां आती है, अभी मीनू जी बता रही थी, हमारे लिए तो वो बहुत आदरणीय है। अब कोई भी कुछ भी कमेंट लिखता रहेगा या किसी भी महिला की उपस्थिति में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर की महिलाएं या हमारे परिवार की महिलाएं, मैं इसमें, मेरा परिवार बीजेपी भी है, मेरा परिवार कांग्रेस भी है, और मेरा परिवार, ये जो चैनल है खाली इसके लोग नहीं है। इस चैनल के अलावा जो और रिपोर्टर्स, महिला रिपोर्टर्स जो बात करती हैं, अपनी बात रखती हैं, बेबाकी से रखती हैं, और विदेशों में भी जाकर रखती हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। और जो मेरा पहला विरोध होता है वो वहीं से शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आनंद सर, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि मेरी मां ने इस बात पर, क्योंकि हम 4 भाई थे, मैं सबसे छोटा था, तो सबसे हुड़दंग मैं था,
तो मुझे इस बात पर बहुत मारा है उन्होंने कि तुम्हारे बहन नहीं है, तुम्हें तमीज नहीं है कि किस ढंग से महिलाओं के साथ रहोगे। मां के साथ तो सभी रह लेते हैं, बहन के साथ रहना सीखो, तमीज से बात करना सीखो। मार मार कर सिखाया है मुझे। तो मेरा सबसे पहला विरोध तो यही है। जैसे कि अभी हमारे राय साहब ने भी कहा, हम नेहरू जी का जब भी नाम लें, मेरे हाथ जोड़ के विनती है सभी से, कभी भी किसी महिला का नाम ना लें, उनकी बहन की बेटी या कोई भी, हम किसी को भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रिश्तों की अहमियत और रिश्ते ये हमें अच्छी तरह से, हमारे माँ बाप ने हमें मार मार कर, कूट कूट कर हमारे अंदर भरे हैं। इस नैतिकता को शायद मरते दम तक हम नहीं भूलेंगे। और वही बात हमारी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कही है और हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी कही है कि कौन है वो महिलाएं। और उन्होंने कहा कि आप तो एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अगर वैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रहा हुआ हूं। अगर मैं होता तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर देता। उसका मैं कारण बताता हूं। ये जुडिशरी और ये जो कार्यपालिका है, जो पुलिसिंग है, उसमें हर उस एसएचओ को, हर उस इंस्पेक्टर को ये पावर होती है कि अगर उसके इलाके में कोई गलत बात हो रही है, ये बात ठीक है कि संसद के अंदर इम्यूनिटी होती है, उसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, परंतु जो मैंने उस दिन भी 5 तारीख को भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जो महिलाएं किसी भी पार्टी की हो, इंडिपेंडेंट हो, चुनाव लड़के आई हैं, उन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे वायदे किए हैं, भाषण दिए हैं और अपनी बातों से कन्विंस किया है जनता को। वो जनता करीब 8 से 10 लाख होती है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी होंगे, उसमें पढ़े लिखे वकील, डॉक्टर, लॉयर्स बहुत लोग होंगे। हमारे राय साहब जैसे जो विद्युत जन हैं, उनके घर की महिलाएं भी हैं वहां पर। तो मेरा मानना यह है कि जब आप इतनी ओछी बात कह देते हैं, और निशिकांत एक बात और कही उन्होंने, राहुल गांधी ने, वो ये कि मुझे किताब प्रस्तुत नहीं करने दी जाती, मुझे मैगजीन की वो कटिंग जो है वो प्रस्तुत नहीं करने दी जाती, अनुमति नहीं दी जाती, और एक व्यक्ति 5-6 किताबों का बंडल और जो वाहियात लैंग्वेज वो बोलता है, वो कैसी भाषा है, क्या वो भाषा संयत है या नहीं है, क्या वो भाषा लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसके अंदर बोली जा सकती है या नहीं बोली जा सकती। अब ये तो रमेश वधूड़ी के आदि लोग हैं, ये उस भाषा को बोलने और सुनने वाले लोग हैं, तो इनको हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी। ये मैंने आपको 5 तारीख को भी कहा था कि ये डंडे के यार हैं, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, ये डंडे के यार हैं, और जब तक इनकी टांड में डंडा ना मारा जाए, इनको समझ नहीं आती। और कारण यही है कि जब तक नेहरू जी थे तो वो वर्ल्ड लीडर हुआ करते थे। मैंने आपको 4-5 नाम भी गिनाए थे। अभी मोदी जी मलेशिया गए हुए, आपको एक नई बात और बता देता हूं। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है अनवर बिन इब्राहिम। 99 में भ्रष्टाचार और समलैंगिकता में उनको कैद हो गई थी। आपको शायद पता नहीं है या पता है, मुझे नहीं पता। और उसको ये कह रहे जाके माय फ्रेंड। अब भाई साहब, मैं आपको एक पंजाबी की छोटी सी कहावत बता देता हूं जो मेरी मां कहा करती थी। वो कहती थी कि पैड़े पैड़े यार मेरी फत्तो दे। जो सारी दुनिया जहान के इर्द गिर्द के गलत आदमी हैं, वो जो महिलाएं दिन में जिनको काम नहीं होता, जो घर में रहती हैं कामकाजी महिलाएं, वो दोपहर का समय बिताने के लिए गप हाँकने के लिए जाती हैं और मोहल्ले में लोगों के बारे में पता करती रहती हैं। ये वही बात है, हम जाते कहां है उसका चरित्र तो छान लें। अरे भाई, आरएसएस में आप कहते हैं कि नैतिकता का निर्माण करने के लिए हम इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस का हमने गठन किया, तो कहां है आपकी नैतिकता? पता तो चलनी चाहिए।
कौन सा चाल चरित्र चेहरा है, कौन सी पार्टी विद डिफरेंस है। जब एप्स्टीन के अंदर नाम आ जाता है अनिल अंबानी का, और 2009 में उनका तो नाम आ गया, उसके बाद 2012 में जो हरदीप पुरी है वो उनकी दोस्ती हो जाती है, तब तो वो विदेश सेवा में थे, और उसके बाद भी उनकी मुलाकातें होती हैं। तो कैसे आप टॉलरेट कर लेते हो इन सब बातों का। आज सवेरे ही मेरी बात हो रही थी अहमदाबाद में चानी भाई से, तो वो कह रहे थे, कहते अरुण भाई आपने बिल्कुल ठीक कोट किया उस दिन कि इन्होंने महिलाओं को आगे करके, चिखालिया मैडम को आगे करके, 4 सांसद थी, उनका इन्होंने पूरा पॉलिटिकल कैरियर स्पॉइल कर दिया। जब आप इस तरह की ओछी गिरी हुई हरकत करते हैं और आपके सांसद जो हैं निशिकांत दुबे जैसे, और जो रमेश विधूड़ी जैसे, और आपके जो सांसद पहले रहे वर्मा जी वैसे, और अनुराग ठाकुर जैसे, कितने नाम गिनाऊं आपको मैं। वो ऐसी ऐसी बातें अभी क्या कह रहे हैं, वो असम के चीफ मिनिस्टर के साथ गोली मार दो उसको। मतलब मुसलमान में जान नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, वो हाड़ मास का आदमी नहीं है, उसको गोली मार दो, 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो। बिल्कुल सही बात कही एआईएम के जो अध्यक्ष है कि 2-2 रुपल्ली का आदमी इस तरह की बात कर रहा है। तो मेरा मानना यह है, इनसे सर निचले स्तरों की उम्मीद तो हो सकती है, परंतु ये शर्म महसूस करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये जो 4 बातें कही हैं, अगर इनमें हर एक बात की गंभीरता को आंका जाए, तो साहब हम चीन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे 21 जवान, जिनमें कर्नल भी मारे गए थे, हम उनके विषय में चिंतित हैं कि हमारे जवान जब वो वहां प्रहरी बनकर खड़े होते हैं, तो वो मौत के लिए नहीं खड़े होते, वो मारने के लिए खड़े होते हैं, परंतु वो मर जाते हैं आपकी बेवकूफी की वजह से। आप डिसीजन नहीं लेते, आप कह देते हैं कि जो इच्छा हो वो कर लो, और वो कहते हुए राहुल गांधी जब बाहर निकलते हैं तो आपको शर्म महसूस होती है। अभी आपने एक बात कही ना, अभी आपने संध्या राय का भी नाम लिया, मैंने उस सीन को बड़ी गहरी दृष्टि से देखा है। तो संध्या राय ऐसे करके पूछ रही है बीजेपी बेंचेस से, क्या करूं भाई बता तो दो, फंस गई मैं यहां पर, मुझे इन्होंने ले लिया झांसे में। और वहां खड़े हैं ये शशि थरूर बात करने के लिए, वो कह रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा जो लीडर है एलओपी है वो पहले बात करेंगे। ये प्रथा है, संसदीय प्रथा है ये। तो आप देखें कि मैनिपुलेशन आप कितना करेंगे। आंख में किरकिरी आ जाए ना तो आदमी पानी का डब्बा लेके आंख धो लेता है, आंख में खून उतर आए तो क्या करेगा। इनके आंखों में खून उतरा हुआ है। महिलाओं की इज्जत ये नहीं करते। महिलाएं छोड़ दो, मैंने मीनू जी से एक बार साझी की थी बात, ये छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, ये वो लोग हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब संसदीय परंपरा में जब ऐसा ओछा आक्षेप लगाया जाएगा और आप मुझे कहेंगे कि आप एक्साइट नहीं होंगे, तो सर मुझे तो मेरी मां ने जो सिखाया है, जो पाठ पढ़ाया है, वो तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर मुझे गुस्सा नहीं आता। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया, इसीलिए युधिष्ठिर ने उसको ताक पे लगा दिया, जुए में दांव पे लगा दिया। और जो धृतराष्ट्र का दूसरा बेटा दुशासन, उसने क्या कहा था, मैं उन शब्दों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वो अच्छे शब्द नहीं है, इस प्रोग्राम में उसके विषय में बात नहीं करनी चाहिए, परंतु इतिहास से सबक तो लेना पड़ेगा कि कौन था दुशासन, दुर्योधन कौन था, किसने नीलामी कर दी थी अपनी भाभी की, किसने साड़ी खींच दी थी। इस लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इसके ऊपर कलंक लग रहा है, इसके ऊपर धब्बे लग रहे हैं काले, हमारे भी मुंह पे लग रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से नहीं रखेंगे, समय पर गुस्सा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें भीष्म पितामह के समकक्ष खड़ा कर देगी और पूछेगी, थूक देगी हमारे फोटो पर वो कि ऐसे थे हमारे पूर्वज जो चले गए। मैं गर्व से कहता हूं, मेरे पिताश्री कभी आज तक उन्होंने समझौता नहीं किया किसी भी बात के लिए। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने पिता की विरासत छोड़ी, आपने विरोध किया, मैंने कहा किस बात का विरोध करूं, ये संस्कार उन्हीं के दिए हुए हैं, ये मेरे नहीं है, इनहेरिटेंस में मुझे मिले हैं, मेरा डीएनए ही ऐसा है।
मेरे पिताश्री तो 96 में आरएसएस से बगावत करके जिला अध्यक्ष का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े और जीत गए, चैलेंज करके जीत गए। जिस बलराज मधोक की आप बात कर रहे हैं, 1962 में मेरे पिताश्री 9 महीने के लिए उन्होंने एक बाई इलेक्शन जीता था सदर बाजार से लोकसभा का। मेरे पिताश्री उसके इलेक्शन इंचार्ज हुआ करते थे। उसी बलराज मधोक की सगे भाई के मेरे ही इलाके में रहते हैं वो, और मेरे घर की एक बहू उनके घर की लड़की है, मैं उनका नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। तो उस समय भी हम बहुत सारी बातें बलराज मधोक साहब के मुंह से खुद सुना करते थे। कनॉट प्लेस में उनके भाई का ऑफिस हुआ करता था, मेरी मामी, सगी मामी उनके ऑफिस में काम करती थी। तो मेरा मानना यह है कि इस जितनी चरित्र की हीनता है, इसको मैंने जितनी नजदीक से देखा है, इसलिए मेरा खून खौल जाता है, और खौलना ही चाहिए। क्यों नहीं खौलना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई पार्टी उदंड नहीं बदतमीज होगी, अब ये इससे ज्यादा बदतमीजी क्या होगी कि आप किसी भी विषय में कुछ भी बोल दें। हम तो इंदिरा गांधी को अपनी मां से बढ़कर मानते हैं, और उसको उनके विषय में एक बात कही जाती थी कि ओनली इन कांग्रेस ओनली वन मैन पुट द पैंट। जी जी, एक ही ऐसी लोह पुरुष औरत थी जो पैंट पहनती थी, तो वो साड़ी में भी ऐसी दिखती थी जैसे कोई लोह पुरुष दिखता है। तो हमारे जो घर की महिलाएं, उनका चरित्र इस प्रकार था। और आप ओछे लांछन लगा के आप बोलने नहीं देंगे, आप इम्यूनिटी देंगे किसको? चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप इम्यूनिटी देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, आप इम्यूनिटी देंगे राज्यसभा के अध्यक्ष को, आप राहुल गांधी को नहीं देंगे। संसद में आज रिजिजू ने बोला, शर्म आती है यह बात सुन के कि हम लोकसभा में नहीं बोलने देंगे, अपनी बात वो लोकसभा के बाहर रखें। क्यों रखें? लोकसभा किस लिए है? 25 साल से एक आदमी सांसद है, वो किस लिए है? अगर वो लोगों के मन की बात नहीं रख सकता तो इसको बंद कर दो, चंडू खाना खोल लो। परंतु चंडू खाना नहीं खोलेंगे, चंडू खाने जैसा माहौल बना देंगे। तो मेरा मानना यह है, जो राहुल गांधी ने 5 बातें रखी हैं वो बिल्कुल ठीक है, और उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। विपक्ष पूरा एकत्रित है, उनके पीछे खड़ा है, और हमारे जैसे देशभक्त भी उनके पीछे खड़े हैं। हम कांग्रेस का झंडा नहीं उठाएंगे, पर लोकतंत्र के झंडे को अवश्य उठाएंगे, भले ही जान क्यों ना चली जाए। जी।